हाय। तो आज हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज क्या असर डालती है हमारी हार्ट हेल्थ पे। इफेक्ट ऑफ वर्कआउट ऑन आवर कार्डियक हेल्थ यानी हार्ट हेल्थ। हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये ना कॉन्टिन्यूसली बीट करता है। अगर इसकी हार्ट बीट रुक जाए तो आपकी ना जिंदगी भी रुक जाती है। ये प्रति मिनट 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज बीट करता है और हमारी पूरी लाइफ टाइम में मोर देन 3 बिलियन टाइम्स। तो सोचिए ना कितनी ज़बरदस्त मशीन है हमारा हार्ट बहुत क्लोजली जुड़ा होता है वेसल्स से, हमारी ब्लड वेसल्स से, जिसमें ये ब्लड पंप करता है और ये वेसल्स ले जाती हैं हमारे ब्लड को शरीर के हर एक कोने में। हमारे शरीर में वेसल्स का नेटवर्क ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक जाल की तरह बिछा हुआ है। और अगर हम अपने शरीर की ब्लड वेसल्स को एक सीधी लाइन में बिछाएं तो उनकी लंबाई इतनी होगी कि हम अर्थ के ना रफली 3 चक्कर लगाएं। तो सोचिए ना कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारा ये हार्ट एंड वैस्कुलर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हमने पिछले कुछ दशकों में कर दिया है। यही वजह है कि आज के टाइम पे ना हार्ट डिजीजेस हम लोगों के कंसर्न में सबसे ऊपर आती हैं। और जो एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ ना, एक्सरसाइज सबसे अच्छी मेडिसिन है टू इम्प्रूव आवर हार्ट हेल्थ। आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिसका असर हमारी हार्ट हेल्थ पे इतना अच्छा पड़ता हो जितना कि हमारी एक्सरसाइज का। और मज़ेदार बात, इसको लेने के लिए यानी एक्सरसाइज वाली मेडिसिन को लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर के भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई तारीफ हार्ट की और एक्सरसाइज की। लेकिन एक्सरसाइज कैसे करती है हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम अपने ना हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। हमारा हार्ट जो ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट पंप करता है ना, धड़कता है, तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी हम इंक्रीज करते हैं हमारी हार्ट रेट को। जब हम हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम हार्ट को बहुत ही फोर्सफुली ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स पंप कर रहे हैं, जिससे स्ट्रेंथन होती हैं हमारी हार्ट की मसल्स। हमारे हार्ट की मसल्स डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बनती हैं कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने से। और साथ ही साथ में जब हम फोर्सफुली ब्लड पंप करते हैं अपनी वेसल्स में, तो अगर वेसल्स में कोई छोटा मोटा डेब्री यानी छोटा मोटा सा भी कूड़ा अगर फंसा होता है तो वो क्लियर हो जाता है। हमारी वेसल्स भी क्लीन होती हैं जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही साथ जो 3 सबसे बड़े रीजन है हमारी हार्ट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने के, वो भी एक्सरसाइज से कम होते हैं। क्या है वो 3 रीजन? सबसे पहला ओबेसिटी यानी वेट। तो एक्सरसाइज हमारा वेट कम करती है और वेट कम होने से हमारा हार्ट हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका ना बीपी जो है वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कम रहता है। तो हम अपना बेटर करते हैं बॉडी का ब्लड प्रेशर जब हम एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ढेर सारे रीजन जो आप देखेंगे मेरे और वीडियोस में। और तीसरा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तब हम कंट्रोल करते हैं अपना डायबिटीज यानी शुगर। तो चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, दोनों केसेस में एक्सरसाइज का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वजह हैं हमारे हार्ट हेल्थ को खराब करने की, और ये तीनों बेटर होती हैं एक्सरसाइज से। तो देखिए ना इतने ढेर सारे तरीकों से एक्सरसाइज हेल्प करती है हमारी हार्ट हेल्थ में। तो कैसे करें एक्सरसाइज और किस जोन में करें? अगर हम नए हैं और बिगिनर हैं तो हमने एक्सरसाइज को 5 जोन में डिवाइड करा है हमारे हार्ट रेट के हिसाब से। वो 5 जोन हैं: वेरी लाइट जोन नंबर 1, लाइट जोन नंबर 2, मॉडरेट जोन नंबर 3, विगरस जोन नंबर 4 एंड मैक्सिमल जोन इज योर 5th जोन। तो ये 5 जोन डिवाइड होती हैं एज पर आवर हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा मैक्सिमल हार्ट रेट क्या है। और मैक्सिमल हार्ट रेट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 220 से अपनी एज को माइनस कर दें।
जैसे कि अगर आपकी एज है 40 तो आप 220 से 40 को माइनस करेंगे और फिगर आता है 180। ये 180 यानी 180 है आपका मैक्सिमल हार्ट रेट, स्पेशली हम बिगिनर्स के लिए। जब हम लोग भी एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे सीजनड हो जाएंगे, प्रो हो जाएंगे, एलीट हो जाएंगे, तब मैं आपसे शेयर करूंगी कि अब आपका मैक्सिमल हार्ट रेट बढ़ गया है। पर अभी के लिए जो लोग नया नया शुरू करा है, कुछ ही महीने हुए हैं, उनके लिए भी उनका मैक्सिमल हार्ट रेट है 220 से अपनी एज को माइनस कर दें। और जब हम इनको डिफरेंट जोन में फिट करते हैं तो कैसे फिट करेंगे? वेरी लाइट जोन में आता है 50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमल हार्ट रेट, यानी 220 से जो हमने एज माइनस करी थी 40 और वो आया 180, तो 180 का 50 to 60% इज योर वेरी लाइट जोन। सेम 180 का 60 to 70% इज योर लाइट जोन, 70 to 80% is your moderate zone, 80 to 90% is your vigorous zone and 90% and above is your maximal zone। तो इस तरीके से आप पांचों जोन में अपनी एक्सरसाइज के लेवल को डिवाइड कर सकते हैं एज पर योर हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन कौन सी जोन में करना है? तो अगर आप बिल्कुल ही नया शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले वेरी लाइट से शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम अपने आप का, अपनी बॉडी को एक्विंट करेंगे इस वेरी लाइट जोन के लिए। तो हम 2 हफ्ते तक वेरी लाइट जोन आराम से हल्के से कहीं पे भी वॉक करिए, स्विमिंग करिए, डांस करिए और एंजॉय करिए। फिर उसके बाद आप जाएंगे लाइट जोन में। लाइट जोन एंड मॉडरेट जोन, ये 2 जोन हैं जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं आपकी हार्ट हेल्थ पे। यानी हमने बात करी रफली 60 to 70 and 70 to 80% ऑफ योर मैक्सिमल हार्ट रेट। आप अगर एवरेज लेना चाहें तो आप इसका एवरेज ले सकते हैं 75% ऑफ योर मैक्सिमल हार्ट रेट। ये वो परसेंटेज है जिसमें आपकी हार्ट हेल्थ सबसे ज्यादा इम्प्रूव होगी, और यही वो जोन है जिसमें आप ना सबसे ज्यादा अपना फैट बर्न करते हैं। चाहे आप कितने भी सीजनड हो, कितने भी प्रो एथलीट हो, ये वाली जोन जो आपके मैक्सिमल हार्ट रेट का 75% है, ये वो जोन है जिसमें आप ना सबसे ज़्यादा फैट भी बर्न करते हैं और सबसे ज़्यादा आप अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी को भी, जो मैंने कवर किया है अपने अगले वीडियो में, एक्सरसाइज का इफेक्ट हमारे लंग्स पे यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। तो ये बात करी हमने 5 जोन की जो हम डिवाइड करते हैं एज पर आवर हार्ट रेट। अगर आप मुझसे, आजकल आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो एक टर्म और यूज करता है डॉक्टर, वो है उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होती है? हमारे हार्ट बीट, 2 हार्ट बीट के बीच का टाइम, यानी एक बार हार्ट पंप करता है ब्लड, फिर दोबारा पंप करता है, उसके बीच में कितनी टाइम ड्यूरेशन है, इसको हम बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। और ये टाइम ना जितना ज़्यादा होता है हमारे रेस्टिंग फेज में, जब हम आराम कर रहे होते हैं पूरे दिन में, उतनी ही अच्छी आपकी हार्ट हेल्थ मानी जाती है। जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका ना HRV बहुत हाई होता है। तो मुझे और आपको दोनों को कोशिश करनी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स एंड ईयर्स, हम अपनी HRV को बढ़ाएं। तो ऐसा धीरे धीरे करेंगे, अभी नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि HRV क्या है। आज के लिए मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें, तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज का पॉजिटिव बेनिफिट आता है आपके हार्ट पे। लेकिन मैंने यही सारी एक्सरसाइजेज जिसमें एरोबिक, एनारोबिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती हैं, वो कवर करी हैं अलग अलग वीडियोज़ में। और ऐसे ही हेल्थ से और एक्सरसाइज से, फिटनेस से जुड़े हुए मैं ढेर सारे टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके अपने चैनल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर सोनू सिंह पर। आज का टॉपिक मैंने सिर्फ हार्ट हेल्थ चाहती थी आप लोगों के साथ डिस्कस करना। अगर आपको कुछ भी और जानना है इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे लिखें, मुझे वेट रहेगा आपके सजेशंस का। थैंक यू सो मच।